नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। अगर आप चैनल पर नहीं आए हो, वीडियो से अगर आपको कोई मदद होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। छोटी यूट्यूबर हूँ, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। हो सके तो फ्रेंड्स कर दीजिएगा। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे पर, जो कि बिलासपुर डिवीज़न है, वहाँ पर टीचर का रिक्रूटमेंट होने वाला है। 19 फरवरी 2025 को ये नोटिफिकेशन निकला है। दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट होने वाला है टोटली पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। अगर कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर 69 पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। देखिए, वॉकिंग डेट पहले ही दे दिया है, जैसे कि 5 मार्च 2025 को पीजीटी का इंटरव्यू होगा, 6 मार्च 2025 को टीजीटी का, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का, और 7 मार्च 2025 को पीएसटी का। ठीक है, और इंटरव्यू होगा। 15 पोस्ट है, MHS और SDL फॉर TGT एंड PGT। वो आप लोग जब वैकेंसी डिटेल में आएगा तो क्लियर हो जाएगा। इसके लिए जो इंटरव्यू है शेड्यूल टू 10 मार्च 2025 थ्रू वर्चुअल मोड, वीडियो कॉन्फ्रेंस टाइप हो सकता है। ठीक है, कहाँ पर होगा? आप लोगों को पहुँच जाना होगा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का MHS शाहदुल, यहाँ पर आप लोगों को पहुँच जाना होगा। वहाँ पर ही आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, यही एड्रेस है। तो इंटीग्रेटेड कैंडिडेट में भी, इंटरेस्टेड कैंडिडेट में भी रिपोर्ट एंड एंश्योर देयर रजिस्ट्रेशन बिटवीन सुबह 9 बजे से 10 बजे के भीतर आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा वहाँ पर। तो आप लोग वहाँ पे पहुँच जाना है अपने अपने, अब जिस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उस कैटेगरी की डेट की, इंटरव्यू की डेट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, जो प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल पार्ट टाइम, और एज लिमिट आपका 18 से लेकर 65 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी किसी भी कास्ट का हो, 18 साल से 65 साल के भीतर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए, पहला जो वैकेंसी है पीजीटी का है। अब पीजीटी क्या क्या स्ट्रीम है आप यहाँ से थोड़ा देख सकते हैं। पहले स्ट्रीम देख लीजिएगा, बाद में मैं क्वालिफिकेशन आता हूँ। मैं वीडियो को आप यहाँ से स्टॉप करके स्ट्रीम देख लीजिए, किस स्ट्रीम में कितना वैकेंसी है, कौन सा डिपार्टमेंट पे। ठीक है, अभी चलिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ये आपका क्वालिफिकेशन का पार्ट, यहाँ पर जितना भी डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंट के लिए अपने अपने डिपार्टमेंट में यहाँ पर देखिए, पहले एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है, पहले तो या तो 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स फ्रॉम NCERT के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया किसी भी इंस्टीट्यूशन से। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है 50% मार्क के साथ अपने अपनी स्ट्रीम पे, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये स्ट्रीम देख सकते हैं, पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिस्ट्री। पीजीटी मैथमेटिक्स में 2 सब्जेक्ट दिया गया है, मैथमेटिक्स से भी अगर आपने MSc किया है तो होगा, या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स से किया तो भी होगा। ठीक है, इंग्लिश पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश, पीजीटी हिस्ट्री। पीजीटी कॉमर्स के लिए देखिए, यहाँ पर बोला गया मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, सिर्फ मास्टर डिग्री इन कॉमर्स। अगर आपके पास मास्टर डिग्री ऑफ MCOM इन अप्लाइड है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्लियरली यहाँ पर बोल दिया गया है। ये ऑप्शन पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री 50% मार्क के साथ, पीजीटी फिजिक्स में फिजिक्स, बीएड, और ये गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अभी आपको इसके साथ क्या चाहिए? ऑप्शन बी, बीएड आपका होना चाहिए। अपने अपनी जो टीचिंग का जो बीएड है, आप जानते हैं बीएड, या फिर बीएड के बराबर अगर कुछ आपने किया है तो वो होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है कॉम्पिटेंस टू टीच, मतलब कर्म दक्षता आपका होना चाहिए टीचिंग का। ठीक है, मीडियम अथवा मीडिया एज रिक्वायर्ड, और नॉन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये डिज़िरेबल है। ये ना होने से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन होने से आप लोगों को एडवांटेज मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, पीजीटी के लिए जो सैलरी आप लोगों को दिया जाएगा वो 27,500 रुपये आप लोगों को पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी है टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए किस डिवीजन में कितना पोस्ट है आप यहाँ से देख सकते हैं। HSS नंबर 1, HSS नंबर 2 एंड HS नीचे HSS ने नीचे जो MSL एंड HDL, जो जिसका इंटरव्यू का डेट है 10 मार्च, आपने देखा था ऊपर में। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। टीजीटी का उम्मीद करते वैकेंसी आप देख चुके हैं, कितना पोस्ट है किस डिपार्टमेंट पे। ये है आपका क्वालिफिकेशन। टीजीटी के लिए सैलरी मिलेगा 26,250 रुपये। क्वालिफिकेशन ये देखिए, और दिया हुआ है। कोई भी एक क्वालिफिकेशन होने से आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पहला जो क्या है, ग्रेजुएशन के साथ अगर 2 साल का डिप्लोमा किया है आपने, तो 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री
एडुकेशन यानी DLED 2 साल का ग्रेजुएशन के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। अथवा अगर आपने 50% मार्क के साथ ग्रेजुएशन किया है अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और साथ में बीएड किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अथवा ग्रेजुएशन किया है 45% मार्क के साथ लेकिन 1 साल का बीएड डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अथवा अगर आपने 12 पास किया है सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क के साथ और 4 साल का BLED डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अथवा आपने सीनियर सेकेंडरी कंप्लीट किया है 50% मार्क के साथ 4 साल का BA अथवा 4 साल का BSc अथवा 4 साल का BA एड अथवा BSc एड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अथवा और भी ऑप्शन है आपके लिए, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है 50% मार्क के साथ और 1 साल का बीएड स्पेशल एजुकेशन पे बीएड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आपके लिए लास्ट ऑप्शन है पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है 55% मार्क के साथ और 3 साल का इंटीग्रेटेड BEd MEd है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ये क्वालिफिकेशन अभी है, साथ में क्या चाहिए आपको, पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट पास आपका होना चाहिए, ठीक है। और आपका टेट NCTE द्वारा NCT की गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए। और यहाँ पर भी आपको कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू मीडियम और मीडिया एज रिक्वायर्ड, जैसे वो लोग मांगते वैसे आपको पढ़ाना आना चाहिए। उसके बाद PGT बिलासपुर, PGT SDL, ठीक है। इसका इंटरव्यू आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से क्लियर करके देख के आपका इंटरव्यू कब है। नीचे अलग अलग पोस्ट के लिए PGT के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म है, TGT के लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म और PST के लिए अलग अलग, सबके लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म है। मैं वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा। यहाँ से देखिए PST बिलासपुर देख सकते हैं, वैकेंसी 34 और PST SDL 07 पोस्ट है। ऐसे क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं इसके लिए। सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क के साथ 2 ईयर डिप्लोमा मतलब DLED बाय वेदर नेम नोन, अगर आप नाम परिचित है। ये जो बाय वेदर नेम नोन ये वाला पार्ट मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि ये DLED ये जो कोर्स है DLED का ये मैंने नहीं किया है और इसके लिए मैं अपडेट नहीं हूँ। अगर आपने ये कोर्स किया है बाय वेदर नेम नोन तो आप लोग इसको मालूम है, ठीक है। और सीनियर अगर ये नहीं है तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन है सीनियर सेकेंडरी 45% मार्क के साथ 2 साल का DLED। अगर यहाँ पर बोला गया है वेदर बाय वेदर नेम नोन, यहाँ पर भी सेम। अगर ये नहीं है तो तीसरा ऑप्शन है आप लोगों के लिए सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क के साथ 4 साल का BLED तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अथवा सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क के साथ 2 साल का 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन और DLED स्पेशल एजुकेशन पे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अथवा ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वेदर नेम नोन, ये वेदर नेम नोन मेरी समझ के बाहर है, माफ़ कीजिएगा। ये टोटली मैं आज पहली बार ऐसा वर्ड मुझे मिल रहा है किसी नोटिफिकेशन में, ठीक है, किसी सर्टिफिकेट के बारे में। तो ग्रेजुएशन अथवा 2 साल का डिप्लोमा, ग्रेजुएशन विद 2 साल का DLED, ठीक है। अथवा ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क के साथ BEd और साथ में BEd तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अथवा पोस्ट ग्रेजुएट 50% मार्क के साथ और 3 साल का इंटीग्रेटेड BEd अथवा MEd तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपको क्या चाहिए, यहाँ पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास होना चाहिए ना, टेट पास आपको होना चाहिए। इंटरव्यू मोड ऑफ सिलेक्शन वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा। ऑफिशियल जो वेबसाइट है देख सकते हैं www.secrIndianrailways.gov.in, यहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से जाने के बाद आप लोगों को कैसे देखेंगे, रिक्रूटमेंट, उसके बाद न्यूज़ ऑप्शन, उसके बाद प्रेस रिलीज, उसके बाद रिक्रूटमेंट, उसके बाद बिलासपुर जाना है तो आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना हुआ है। एट बेस्ट टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, आपके इंटरव्यू के टाइम के दौरान ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेके जाना है तो वो चेक करेगा। और एक कॉपी जेरॉक्स तो आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही दे देंगे आपके सभी डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है ना। यहाँ पे एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, एप्लीकेशन नीचे दिया हुआ है, मैं आ रहा हूँ दोस्तों।
यहाँ पर देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको मांगा गया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में एजुकेशनल सर्टिफिकेट, नेमली डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा, जो भी है सपोर्टिंग देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसका प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ ये आपको देना है। डेट ऑफ बर्थ क्लास 10 या फिर 12 का एडमिट कार्ड या फिर मार्कशीट के हिसाब से दे दीजिएगा। अदर टर्म एंड कंडीशन, दोस्तों ऑल द अबव वैकेंसी आर फॉर इंग्लिश मीडियम ओनली, आप लोगों को सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंगेजमेंट देखिए, यहाँ पर बोला एंगेजमेंट विल बी ऑन कॉन्फर राइट टू ऑटोमेटिक रेगुलर और एब्जॉर्प्शन, मतलब आपका जो ये पोस्ट है प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ये ऑटोमेटिकली रेगुलराइजेशन ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। द एंगेजमेंट प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यहाँ पर डिटेल सब देख लीजिएगा कैसे कॉन्ट्रैक्ट में ले जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो रेगुलर बेसिस कोई टीचर, स्कूल टीचर अगर आप अप्लाई करते हैं इस वैकेंसी के थ्रू तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। एंगेजमेंट कैन बी कैंसिल, एनी रेगुलर टीचर इस पोस्टेड अगेन वैकेंट पोस्ट देयर एंगेजमेंट कैंसिल, आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप अगर रेगुलर पोस्ट है कहीं पर भी रेगुलर टीचर है तो आप अप्लाई मत कीजिए। तो यहाँ पर आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी जो भी आप चाहे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, सेपरेट फॉर्म यहाँ पर अलग अलग फॉर्म भरने के लिए बताए गए हैं, ठीक है। तो अलग अलग डे में आप इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंटरव्यू डेट भी अलग रखा है, तो आप सभी इंटरव्यू डेट भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अगर आप चाहे तो दे सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर कोई भी डिस्प्यूट हो इस नोटिफिकेशन से जुड़े हुए, तो इंग्लिश जो नोटिफिकेशन है, मतलब ये जो नोटिफिकेशन है इंग्लिश नोटिफिकेशन, ये ओरिजिनल है। बहुत सारी यूट्यूबर्स है या फिर जॉब एडवर्टाइजमेंट करने वाले जो लोग पेपर से हिंदी में लिखा हुआ या फिर अपनी मातृभाषा में लिखा हुआ जो पोस्ट है वो पेपर से जो आते हैं उससे वीडियो बना देते हैं, तो इसके लिए इंग्लिश जो नोटिफिकेशन है वो ओरिजिनल है माना जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर है, दोस्तों 4 एप्लीकेशन में भर नहीं सकता, बहुत देर हो जाएगा, सभी एक ही स्ट्रक्चर का है, तो मैं एक एप्लीकेशन आपको कैसे भरना है बोल देता हूँ, बाकी आप भर लीजिएगा, ठीक है। पहले पीजीटी देखिए, पोस्ट अप्लाइड फॉर सब्जेक्ट पीजीटी किस पोस्ट के लिए, आपका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर अप्लाई करना है। उसके बाद देखिए नेम, श्री, श्रीमती या फिर कुमारी, जो भी आप लोग, अगर आप शादीशुदा नहीं है, महिला है, लड़की हो तो कुमारी लिखना है, अगर आप शादीशुदा है तो श्रीमती और लड़के के लिए श्री। डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट के हिसाब से, माध्यमिक मार्कशीट के हिसाब से या फिर 12 की मार्कशीट के हिसाब से। फादर एंड हस्बैंड का नाम, ठीक है, जो भी देंगे देना है। उसके बाद कम्युनिटी, यूआर SC ST OBC जो भी है आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन, नोटिफिकेशन, पिक, एनक्लोज, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है यहाँ पर दिया हुआ है, एनक्लोज किया है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो आपको लिखना हो। क्वालिफिकेशन प्लीज़ टिक एंड एनक्लोज द सर्टिफिकेट, कौन सा वाला आपका है इसको टिक करना है, और इस जो आप टिक करेंगे ये वाला आपका है, तो इसका रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है आपको चिपका के देना होगा, ये आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। यह सब देख लीजिएगा, आपका वाला जो सब्जेक्ट है, कौन सा आपका सब्जेक्ट है उसमें राइट दीजिएगा, और इसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप दे दीजिएगा। सब सब्जेक्ट तो आपका नहीं है, ठीक है ना, तो आप ऐसे दे दीजिएगा कौन सा वाला आपका सब्जेक्ट। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, पहले पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो कब आपने पास किया है, कौन सा यूनिवर्सिटी से किया है, सब्जेक्ट किया था और परसेंटेज कितना मिला। उसके बाद बीएड का कब पास किया, कौन सी इंस्टीट्यूशन से या फिर यूनिवर्सिटी से बीएड किया, सब्जेक्ट का नाम या फिर कितना सब्जेक्ट था और परसेंटेज कितना मिला, टोटल कितना सब्जेक्ट था आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में लिख के देना है, ठीक है। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस को PLS लिखते हैं, एडुकेशन को EDU लिखते हैं, इंग्लिश को ENG लिखते हैं, इस प्रकार से आपका सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, कितना सब्जेक्ट और परसेंटेज, ठीक है। अदर क्वालिफिकेशन अगर और भी क्वालिफिकेशन आपका है तो ये अदर क्वालिफिकेशन जगह में आप वो क्वालिफिकेशन का नाम लिखेंगे, अदर क्वालिफिकेशन आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, जो भी इस बॉक्स में। तो उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग बोर्ड सेम लिखना है। एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इस बॉक्स में आप लिख दीजिएगा क्या क्या एक्सपीरियंस है, कितना दिन का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, कहाँ पर टीचिंग का एक्सपीरियंस है वो आप लिख सकते हैं। डिक्लेरेशन, आपका नाम लिखना है, उसके बाद आपका सिग्नेचर, कहाँ से आपने अप्लाई किया, प्लेस और डेट, ठीक है। नीचे नाम और मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर दीजिएगा ताकि ज़रूरत पड़ने से आपको फ़ोन कर पाए। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी आपके साथ संपर्क कर सके ऐसा कोई एड्रेस यहाँ पर आप लोगों को देना है। तो उसके बाद TGT सेम, ठीक है,
सेम एकदम सेम स्ट्रक्चर है, आप खुद भी फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद पीएचटी के लिए बहुत सारी कॉलम है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन, ये नोटिफिकेशन का लास्ट में से इसलिए जूम करना पड़ रहा है। दोस्तों इतना ही है नोटिफिकेशन। अगर वीडियो से आपको हेल्प हुआ हो, कुछ मदद हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मेरे तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार।